Welcome to the world of physics. Physics is the world of imagination. If someone say physics is very hard, then it's wrong. Physics is not very hard, but you have to make physics easy. हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। फ्रेंड्स, आपका इंतजार आज से खत्म हुआ। अब इस चैनल में आपको 12th क्लास के लिए फिजिक्स का क्लास आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए सॉरी, लेकिन कंटिन्यू अब आपको क्लासेस 12th के मिलेंगे, फिजिक्स के भी और मैथ के भी। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस में और मार्किंग सिस्टम कैसा रहता है बोर्ड का, वो तो उसमें हमने देखा था कि 12th में हमें 10 यूनिट पढ़ना था। तो चलिए आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमारा जो यूनिट स्टार्ट है आज, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो ये ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। किसका ब्रांच है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इसका दो ब्रांच है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक। हमें पढ़ना क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब स्थिर। जब चार्ज एट रेस्ट मीन्स जब चार्ज स्थिर रहता है, मोशन में नहीं रहता, उसके बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। हम अगर डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को? आइए हम डिफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो देखते हैं डिफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? द ब्रांच of physics in which we deals with the study of electric force, electric current, electric force, electric field, electric potential, due to charge at rest is called electrostatic। इसका मतलब क्या हुआ? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट द रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब फ्री फिजिक्स का वैसा शाखा या फ्री फिजिक्स का वैसा चैप्टर जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। लेकिन कब? जब चार्ज रेस्ट में रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अब हम देखते हैं चार्ज क्या है। ट्वेल्थ का जो चैप्टर जितना है, जितना सिलेबस है, आधा जो सिलेबस है उसमें आपको चार्ज से रिलेटेड पढ़ना है। अगर आपके पास दिनेश का बुक है तो उसका जो 2 वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम तो पूरा आपको बस चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, यही सब के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक करंट के बारे में, मैग्नेट फील्ड के बारे में, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है। मीन्स 12th का अगर देखा जाए तो सबसे मेन हीरो जो है वो है चार्ज। तो हमें पढ़ना चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके इसके आगे इसको हम तोड़ नहीं सकते, या एक इलेक्ट्रॉन से हम चार्ज को हटा नहीं सकते, उससे छोटा कुछ नहीं होता।
तो चार्ज, ये हमने पढ़ा चार्ज के बारे में। अब हम जान डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले हम चलिए कुछ बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, कुछ और देखते हैं इसके बारे में हम पहले से कुछ जानते हैं क्या। चलिए हम अपने आप को कुछ चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट करने से पहले, इसको डिफाइन करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम और कुछ समझ लेते हैं। आपको अगर ये जानकर शौक ना लगे कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करें तो आप ये पढ़ रहे हैं 12th में, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट आप शायद केजी या 1 क्लास में भी कर चुके हैं। आप बोलेंगे कैसे? तो चलिए फ्रेंड्स, हम फ्लैशबैक में जाते हैं अपने बचपन में। जब आप स्कूल जाते थे या मैं खुद जब स्कूल जाता था तो हम क्या करते थे, जब क्लास में टीचर नहीं होते थे तो एक गेम तो हम लोग सभी कोई खेले होंगे। हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े बनाते थे, उसे रख देते थे और अपने पेंसिल को अपने बालों में ऐसे ऐसे रगड़ के फिर उसको कागज के नजदीक ले जाते थे। तो होता क्या था, वो कागज उस पेंसिल में चिपक जाता था। तो वो कैसे होता था? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये सब चीज के बारे में पढ़ना है। उसमें एक चार्ज क्रिएट हो जाता था ड्यू टू द रबिंग, घिसने के कारण। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अगर हम आप डेली लाइफ में आप देखते हैं ऐसे, तो आप देखते हैं कि आप अगर एक फर्श पर, जब आप एक फर्श पर चलते हैं जिसमें कि कारपेट बिछा हुआ, तो आप थोड़ा देर उसमें चलते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो आपके पैर में जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण आपके साथ बॉडी में चार्ज जनरेट हो जाता है। अगर फर्श में चलने के बाद आप किसी गेट को छूते हैं जो आयरन का बना हुआ है, तो उसको छूते हैं तो आपको एक छोटा सा शॉक फील होता है। वो कैसे होता है? एक और हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आप घर में भी ये करते होंगे, आप कंघी को ऐसे बालों में घिस के उससे भी कागज के पास ले जाते थे, वो अट्रैक्ट करता है। आपके पास आयरन है, जब आप प्रेस करते हैं कपड़े में, उसको अगर हम किसी कागज के ऊपर ऐसे करते हैं तो वो कागज को अट्रैक्ट करता है। तो डेली लाइफ में ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक की घटना हम आप डेली लाइफ में देखते रहते हैं। तो ये कैसे होता है, बस इन्हीं सब चीजों के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है। वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, अभी से बहुत दिन यानी बोलते हैं बहुत सालों पहले एक अंबर होता था, एक सब्सटेंस। वो कैसा होता है, जैसे हमारे अंगूठी में जैसे पत्थर लगा हुआ था उस टाइप का होता था। जब उसको फर के साथ जब उसको ऐसे रब किया जाता था तो उसमें भी चार्ज जनरेट हो जाता था। फिर साइंटिस्ट ने हमारे धीरे धीरे और आगे खोज किया। फिर एक ग्लास रोड को अगर हम सिल्क के कपड़े से ऐसे रब करते थे तो उसमें भी चार्ज जनरेट कर जाता था। जब वो ग्लास रोड चार्ज हो जाता था और उसको अगर किसी डस्ट पार्टिकल या कागज के टुकड़े के नजदीक ले जाया जाता था तो वो अट्रैक्ट करता था, वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता था। तो फिर वो कैसे होता था, फिर धीरे धीरे ऐसे ही बहुत डेवलप हुआ। फिर आया चार्ज का कॉन्सेप्ट, फिर आया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो वो सब कैसे आया उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो सब पढ़ने से पहले अगर हम चाहें तो एक चीज हम देख सकते हैं, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं जो जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिस में वो सभी चीजें काम कर रही है, उसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा जो हमारे मशीन है वो कौन सा काम कर रहे हैं अभी के टाइम में। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे कैपेसिटर, इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन आपको पढ़ना है, आपने सुना होगा। तो इसको कुछ टर्म आपको याद रखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस में काम करता है। कैपेसिटर, दूसरा हो गया आपका जेरोक्स मशीन, और ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। वेंडी ग्राफ जनरेटर, ये आपको आगे पढ़ना है। आपको बस अभी एप्लीकेशन में याद रखना है कि इसके प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल कौन कौन सा काम करता है। दूसरा हो गया आपका लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है जो आप देखते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो ये कुछ ऐसे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे इसके एप्लीकेशन के, लेकिन कुछ हम याद रखेंगे। अगर
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर एक नंबर में लिखना रहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये छोटे छोटे टर्म। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच काउजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर। मींस इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जिसके कारण अगर उसे किसी दूसरी बॉडी के नजदीक ले जाया जाए तो वो कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक बल का अनुभव करता है, यही इलेक्ट्रिक चार्ज है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि एक हमारे पास ग्लास रोड है, मीन्स शीशे का छड़ है, उसे हम सिल्क के कपड़े से अगर हम उसको रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, वो जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और उसके बाद हम एक और रोड लेते हैं, उसको भी हम अगर एक सिल्क के कपड़े से उसको रब करते हैं, अगर दोनों को अगर हम एक साथ लाते हैं तो क्या होगा? तो दोनों को जब हम एक साथ लाते हैं तो रिपल्सन होता है, वो एक दूसरे को दूर हटाता है। तो एक दूसरे को दूर हटाने के लिए कुछ तो फोर्स लगता होगा, कुछ तो बल लगता होगा। जरूरी नहीं कि ऐसे सामने लाएंगे और ऐसे हट गया, अचानक से होता है कि अगर हम मेरा दोनों हाथ है, हम ऐसे रखें, अगर हमको ऐसे हटाना है तो हमको कुछ तो फोर्स लगाना पड़ रहा हो जिससे हम यहाँ से ऐसे दूर कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम देखते हैं मेरे पास ये दो ग्लास रोड है और दोनों को मैंने सिल्क के कपड़े से रब किया, उसके बाद हम दोनों को जब नजदीक लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है, मीन्स एक दूसरे को दूर हटाता है। तो दूर हटाने में कुछ तो फोर्स लगता होगा ना। ये हमारे दोनों उंगली है, ये इसको हम अगर नजदीक लाते हैं तो इसको नजदीक लाने के लिए हमको कुछ फोर्स लग रहा है, इसको दूर करने के लिए कुछ फोर्स लग रहा है, बस उसी तरह इसमें भी कुछ फोर्स लग रहा है, बस इसी तरह कुछ इसमें भी कुछ फोर्स लग रहा है। बस इलेक्ट्रिक चार्ज वही है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच काउजेज इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर द अदर मैटर। जब भी हम एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के नजदीक लाते हैं, वो या तो खींचता है एक दूसरे को या एक दूसरे को दूर हटाता है। तो खींचने या दूर हटाने के लिए जो फोर्स लगता है वो किसके कारण लगता है? वो चार्ज के कारण लगता है। फ्रेंड्स 9 या 10th क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेट के बारे में, जिसमें मैग्नेट में क्या होता था, दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। होता क्या था, हम एक और मैग्नेट लेते थे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल का। जब हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साइड ले जाते थे तो ये रिपेल करता था, साउथ पोल को साउथ पोल के साथ तरफ ले जाते थे तो ये रिपेल करता था। जब उल्टा अगर हम एन को एफ की और एफ को एन की ओर ले जाते थे तो ये अट्रैक्ट करता था। ठीक उसी टाइप का कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ भी कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। तो हम समझते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। जब सिल्क रोड को हमने देखा, सिल्क से अगर हम ग्लास रोड को रब किए तो वो चार्ज हो गया, वो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक ग्लास रोड है और दूसरा हमारे पास दूसरा रोड हमारे पास है रबर का। तो ग्लास रॉड और एक रबर रॉड को जब हम इसको रब करते हैं किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, और इसको भी रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ। होता क्या है, जब इसको हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों का साइन कन्वेंशन अलग अलग। अभी हमने मैग्नेट में देखा था कि दोनों का अगर पोल अलग अलग हो तो अट्रैक्ट करता है। उसी तरह ये प्लस और एक माइनस, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। सेम साइड में क्या करता है, रिपल्सन करता है। अपोजिट साइड में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इतना बेसिक बात हम लोग कर लिए। अब हम देखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जरूरत क्यों पड़ा, या फिर ये कहां से इसका कॉन्सेप्ट आया। तो होता क्या था कि जब हम एक ग्लास रोड और एक रबर रोड को सिल्क के क्लॉथ से हमने रब किया, जैसा अभी हमने देखा था एग्जांपल में,
तो अगर हमें पता नहीं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, लेकिन होता क्या था जब दोनों को हम एक नज़दीक लाते थे वो अट्रैक्ट होता था, लेकिन उसका फिर उसके बाद चार्ज उसमें नल हो जाता था, चार्ज उसमें जीरो हो जाता था। जीरो नहीं बोल सकते, नल बोल सकते हैं, मीन्स नेट चार्ज जीरो हो जाता था दोनों का। तो फिर वो कैसा हुआ, तो हमारे साइंटिस्ट ने फिर ये सोचा कि साइंस में तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी चीज़ कंप्लीटली ख़त्म हो जाए या तो फिर कोई भी चीज़ कंप्लीटली एकदम न्यू जनरेट हो जाए, तो ऐसा क्यों हो रहा था। तो फिर कॉन्सेप्ट ये लिया गया था मैथ से। मैथ से क्या कॉन्सेप्ट लिया गया था, मैथ में हम देखते हैं +2 -2 का जो रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। साइंस में कहीं भी ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का रिएक्शन करवाते हैं तो या तो कुछ नया बनता है या तो फिर कुछ नया बनता है या तो फिर पुराने चीज़ में कुछ डिक्रीज होता है, कंप्लीटली तो खत्म नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ कंप्लीटली जीरो हो जा रहा था, नल हो जा रहा था। तो फिर यहीं से मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट आया। तो इसमें क्या था कॉन्सेप्ट, इसमें एक प्लस आता था एक माइनस आता था तो जीरो हो जाता था। उसी तरह हमारे साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया प्लस चार्ज का और माइनस चार्ज का। क्यों, कि दोनों का रिजल्टेंट हो जाता था जीरो, प्लस और माइनस चार्ज दोनों मिल को एट्रैक्ट तो होता था, लेकिन बाद में क्या होता था, वो नल हो जाता था, वो जीरो हो जाता था। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, देयर इज टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, साइंटिस्ट का हम नाम लिख लेते हैं, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्हें टू टाइप ऑफ चार्ज के बारे में बताया, कौन सा आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। और चार्ज का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। कूलम को किससे डिनोट करते हैं, सी से। कूलम को किससे डिनोट करते हैं, सी से। अब बात होता है चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। और इसका अगर डायमेंशन देखा जाए, डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का क्या है, ए टी। तो ये छोटे छोटे बात आपको ध्यान में रखना, हो सकता है ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कूलम किसका एसआई मात्रक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशन, ये सब चीजें आपको पूछी जा सकती है। तो इन सब टर्म को आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, एक बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, हो सकता है कभी छोटी छोटी चीज भी एग्जाम में आ जाए। तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज, तो इसको हम डिफाइन करें तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज इज अ property which helps us in differentiating charge that is positive, negative और न्यूट्रल। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या, पोलैरिटी ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिससे हम बता सकते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव है। और जब उसमें चार्ज, ऐसा नहीं कि बॉडी में चार्ज नहीं, हर एक बॉडी में चार्ज रहता है। हम जीरो नहीं बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हैं। जब बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज अगर न्यूट्रल है तो उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि बॉडी में चार्ज है ही नहीं, क्योंकि बॉडी में चार्ज होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो इसके आगे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, एक बार और हम कंसेप्ट देख लेते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन का। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ कुछ एक छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड ही, हमारे पास एपरेटर्स तो नहीं है, फिर भी हम चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको तो एक्सपेरिमेंट करते ही रहना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम करते क्या है, हम एक रॉड लेते हैं। किस चीज का रॉड? ग्लास रॉड, ठीक है। उसके बाद हम एक छोटा सा सिल्क क्लॉथ लेते हैं। एक ग्लास रॉड है, सिल्क क्लॉथ है। जब हम इसको रब करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम उस जब ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से हम रब कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम इसको हैंग कर देते हैं, इसको हम ऐसे लटका देते हैं। मैंने बताया था अभी सिल्क के कपड़े से जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है तो इलेक्ट्रिक वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। उसके बाद हम अगेन एक ग्लास रॉड फिर से लेते हैं और इस ग्लास रॉड को सिल्क के साथ फिर से रब करते हैं, और उसको हम रब करने के बाद फिर से इसको इसके साथ रब करते हैं, मीन्स घिसते हैं। उसके बाद इस रॉड को हम इसके नजदीक ले जाते हैं। अब हो क्या रहा है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, आकर्षण करेगा या विकर्षण होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, विकर्षण होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। सेम चार्ज क्या करता है, रिपल्सन करता है। अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। तो एक एग्जांपल हमने लिया सिल्क रॉड, सिल्क का और ग्लास रॉड का। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम रबर रॉड को हम अगर घिसते हैं सिल्क के क्लॉथ के साथ तो क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। तो फिर हम लेते हैं एक यहाँ पे रबर रॉड, ये हमने एक रॉड लिया। सॉरी, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बनता है, ड्राइंग मेरा शुरू से ही कमजोर है। ये लिया मैंने रबर रॉड, रबर रॉड। अब हुआ क्या, मैंने इस रबर रॉड को सिल्क के साथ रब किया, इसके साथ सिल्क के कपड़े में एक रबर रॉड को लिया और घिसना चालू किया। उसके बाद क्या हुआ, जब घिसना चालू किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। उसके बाद ये रबर रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज, जब हम रबर रॉड को सिल्क के साथ अगर हम रब करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इसमें क्रिएट हो जाता है। इसके बारे में हम और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस के बारे में, उसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर कुछ कंफ्यूजन अभी रह जाएगा तो इसमें क्या हुआ, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया रबर रॉड में, फिर से हमने एक रबर रॉड को लिया, फिर से उसको रब किया और उसको हम ले गए किसके नजदीक, जो पहले से हमारा जो एक चार्ज रॉड है रबर का उसके नजदीक ले गए। अब इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, इसमें विकर्षण होगा। क्योंकि आपको बताया हूं, मैं तब से बता रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो हमने देखा इन केस ऑफ ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में कि जब हमने दो ग्लास रॉड को लिया और सेम सिल्क के कपड़े से रब किया और दोनों को अगर हम एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें रिपल्सन हो रहा है। अब हम देखते हैं एक ग्लास रॉड को लेते हैं और एक रबर रॉड को लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आता है। तो चलिए हमने लिया एक ग्लास रॉड, हमने लिया एक ग्लास रॉड
फिर से हमने लिया एक रबर का रॉड। अब क्या, ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया और हमने उस रॉड को यहाँ पे ऐसे हैंग कर दिया सिल्क क्लॉथ के साथ। जब ग्लास रॉड को रब करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और सिल्क रॉड को जब रबर रॉड के साथ, सिल्क के कपड़े को जब रबर रॉड के साथ रब करते हैं तो क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम देखते हैं रबर रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करके, पहले से एक चार्ज ग्लास रॉड के पास लाते हैं तो क्या होता है, ये रबर रॉड को अट्रैक्ट करने लगता है। ये ग्लास रॉड है और ये रबर रॉड, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है। तो यहीं से एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन में वो किसी के अंदर आता है, एक लॉ के अंदर आता है जिसको बोलते हैं कैवेंडिश लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये उतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी हम देख लेते हैं कि कैवेंडिश लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन क्या होता है। तो इसका हम छोटा सा एक उसका डिफिनेशन लिख ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट देखा था एक छोटा सा, उसमें हमने जो देखा था उसमें क्या कंक्लूजन निकला, उसमें भी वही कंक्लूजन निकला, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, सेम नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। ये बात आपको माइंड में बैठा के रखना है। इसीलिए मैंने आपको बार बार एग्जाम्पल दे के एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको ये बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर 12th का अगर पूरा बुक उठा के देख लीजिए, आधा बुक में तो सबसे मेन जो हीरो है 12th का वो सिर्फ चार्ज है। इसलिए चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कैवेंडिश लॉ ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन, वो क्या होता है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने क्या देखा, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस attract. This fact is called Cavendish law of attraction and रिपल्सन। तुम्हें क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल करती है, हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट में भी देख लिया। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती है। और दिस फैक्ट, इसी फैक्ट को हम क्या बोलते हैं, कैवेंडिश लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा है, हमने कैवेंडिश लॉ के लॉ तक पढ़ लिया है। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ों को हम कल के वीडियो में ये दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर इसमें कोई भी तरह का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको तुरंत आपको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, आपके प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और जब कोई भी चैप्टर या 11th का हो या 12th का हो, जब खत्म होगा तो एक दिन हम लाइव क्लासेस रखेंगे डाउट के लिए। आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो अगर अभी आपको कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, या अगर आपको फर्दर पूछना है तो चैप्टर खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हैं। और चैप्टर या टॉपिक खत्म होने के बाद जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स रहेगा, मैं न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराते हुए जाऊंगा। ठीक है? तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हमारी पूरी टीम आपके लिए 24/7 खड़ी रहेगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।